तो आज मैं बैठा हूँ जिला पंचायत सदस्य नेताजी सुभाष यादव के पास, जो कि कई बार जिला पंचायत सदस्य रहे और पिछले दिनों कई बार ये जो है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ब्रिज प्रदेश की मांग करते रहे। मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा इससे रिलेटेड कि अगर हम ब्रिज प्रदेश अगर बनाते हैं या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस टाइम पर उत्तर प्रदेश को विभाजित करने के लिए सोच रही है और इंडिया और उत्तर प्रदेश के जो पॉलिटिशियन है उनके साथ में मीटिंग भी कर रही है, ताकि उसके जो कुछ परिणाम निकलेंगे जो नेगेटिव और पॉजिटिव, वो उनका क्या महत्व होगा और उसका क्या परिणाम आएगा उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, उत्तर प्रदेश की इस भूमि के ऊपर या फिर यहाँ के जो इन्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जहां तक उत्तर प्रदेश के बंटवारे का सवाल है, अभी तीसरी बार सरकार बनने के बाद कुछ दिन के लिए बहुत तेजी से आवाज उठी कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ प्रमुख मंत्री, भारत सरकार के कुछ प्रमुख मंत्रियों के बीच बंटवारे को लेकर के कुछ चर्चाएं हो रही हैं। मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, आबादी है। और 25 करोड़ आबादी का मतलब आप समझते हैं? 25 करोड़ आबादी का मतलब है कि भारत के बाहर अगर जाके देखें, भारत के बाहर जाकर के देखें तो केवल ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आबादी लगभग 23.5 करोड़ है। एक पाकिस्तान देश की, पूरे देश की आबादी लगभग 23.5 करोड़ है और मेरे भारत में अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। तो इससे एक समझा जा सकता है कि हम कितने बड़े प्रदेश में रह रहे हैं। यहाँ सवाल बंटवारे का, बंटवारे का जो मैं बात करता रहा हूँ वो यूं ही नहीं करता रहा। हमारे प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग एक बहुत लंबे समय से रही है। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बनाने की मांग बहुत लंबे समय से रही है। जबकि हमारी सरकारें जो आती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सभी सरकारें कहती हैं कि गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिए। अब हमारे यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद जब व्यक्ति यहाँ से जाता है, गरीब आदमी, किसान आदमी, किसी केस की सुनवाई के लिए, तो 2 दिन पहले तो सोचता है, फिर सोचता है कितना खर्चा आएगा, उसके बाद 1 दिन पहले जाता है, फिर 1 दिन वहां जाके तारीख करता है, फिर अगले दिन आता है, उसके 3 दिन खराब होते हैं और वो न्याय इतना महंगा पड़ता है कि वो उस लड़ाई को पूरा नहीं लड़ पाता। जब उस लड़ाई को पूरा नहीं लड़ पाता तो बीच में ही हार थक के बैठ जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के 3-4 टुकड़े हो जाते हैं तो मानिए, मेरी जो हमारी जो भावना थी वो ये थी, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, संभल, हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर सहित ये 15 जिले होते हैं। इन 15 जिलों को मिलाकर के एक ब्रज प्रदेश नाम से अलग राज्य बनना चाहिए। और मैं जिस ब्रज प्रदेश की बात कर रहा हूँ, इन 15 जिलों में लगभग 4 करोड़ 30 लाख जनसंख्या है। 4 करोड़ 30 लाख जनसंख्या 15 करोड़ में है और ये 4 करोड़ 30 लाख जनसंख्या 15 जिलों की है। इसको अगर एक बार आकलन किया जाए तो आप ये मानिए, नेपाल की कुल जनसंख्या, हम बात कर रहे हैं 4 करोड़ 30 लाख पे उत्तर प्रदेश से पृथक एक छोटा सा प्रदेश, ब्रज प्रदेश बनाने के लिए, जबकि इससे कम आबादी में नेपाल एक देश है, हमारे पड़ोस में है, उसकी आबादी केवल 3 करोड़ 12 लाख है पूरे देश की। भूटान की आबादी तो इतनी है कि हमारी जो लोकसभा होती है उसकी आधी है, 8 लाख है केवल। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, 18 करोड़ की आबादी है। श्रीलंका केवल 2 करोड़ 30 लाख का देश है। बर्मा हमारा 5.5 करोड़ का है। और अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो मैं जब 4 करोड़ 30 लाख की आबादी पर ब्रज प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जबकि हमारे देश में ही हरियाणा की आबादी केवल 2 करोड़ 55 लाख है। पंजाब की जो आबादी है वो 2 करोड़ 80 लाख है। झारखंड की जो आबादी है वो 3 करोड़ 19 लाख है। छत्तीसगढ़ की जो आबादी है वो जो है 3 करोड़ 22 लाख है। इस तरह से इसमें कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जो 4 करोड़ की आबादी को पार करता हो। इस तरह से हमारा कहने का आशय यह है कि 25 करोड़ की जनसंख्या का बहुत बड़ा प्रदेश है
जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त होती हैं, कानून व्यवस्थाएं जो खराब होती हैं, जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विकराल रूप लिए खड़ी है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इतने बड़े प्रदेश को न तो समुचित रोजगार मिल पाता है, न इतने बड़े प्रदेश की समुचित देखभाल हो पाती है। और उसका कारण होता है कि जब युवा बेरोजगार होगा, खुरापात करेगा, बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पाएगी, रोजगार के अवसर नहीं होंगे, नौकरी दे नहीं पाओगे। अच्छा, नहीं है तो अपने पड़ोस में आप हरियाणा, पंजाब को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड को देख लीजिए, इनकी हालत में और हमारी हालत में कितना बड़ा फर्क है। और जो हम 15 जिलों की जिनकी बात कर रहे हैं, ये वो 15 जिले हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का लगभग 61% रेवेन्यू 15 जिले देते हैं। बिल्कुल। तो मेरा आशा यह है कि हमें ब्रज प्रदेश, रोहिलखंड, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए। जिन मैं 15 जिलों की बात कर रहा हूँ, उन 15 जिलों में 72 विधानसभाएं आती हैं। उन 72 विधानसभाओं पर अगर नजर डालें तो जब उत्तराखंड का सन 2000 में बंटवारा हुआ था, उस समय पर हमारे उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभाएं थी और उसके बाद 403 रह गई। 403 रह गई, इसका अर्थ ये हुआ कि जब उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तो 22 विधानसभाएं काट करके उत्तराखंड बनाया गया। हम बात जिसमें कर रहे हैं उसमें 72 विधानसभाएं आती है, तो एरिया छोटा नहीं रहा। जहां तक हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी उत्तराखंड से, झारखंड से, हरियाणा से, पंजाब से ज्यादा ब्रज प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो कुल मिला के मेरा आशय यह है कि जब क्षेत्रफल छोटा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, न्याय सस्ता और सुलभ मिलेगा। अब आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर ब्रज प्रदेश का गठन हो जाता है और अलीगढ़, नोएडा या आगरा में कहीं हाई कोर्ट की बेंच बना दी जाती है, तो फिर फर्रुखाबाद और नोएडा के व्यक्ति को यहाँ तक आने जाने के लिए कोई रात्रि के लिए विश्राम करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। वो फर्रुखाबाद का व्यक्ति अथवा आगरा का व्यक्ति, नोएडा का व्यक्ति, जहां भी हाई कोर्ट की बेंच होगी, चाहे अलीगढ़ में हो, आगरा में हो, नोएडा में हो, बुलंदशहर में हो, वहां सुबह जाएगा और शाम को अपना हाई कोर्ट घूम के वापस आ जाएगा। आज जब किसी व्यक्ति को लखनऊ जाना होता है तो जाकर के आप बात करिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की, बिल्कुल दिल्ली की गोद में बसे हुए हैं। अब वो जब लखनऊ जाते हैं तो 500 किलोमीटर दूर जाते हैं, और जब इलाहाबाद जाते हैं तो 650 किलोमीटर दूर जाते हैं। अब इस दृष्टि से देखा जाए कि कितना बड़ा एक कहना चाहिए पागलपन है। इसमें जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक ये बंटवारा नहीं होगा, कितने उन लोगों को पूछिए पूरी पूरी रात ट्रेन में सफर करते हैं, फिर वहां कोर्ट में जाके झींका लेते हैं, किस तरह से लोग ब्याज बट्टे का पैसा उठा के जाते हैं, फिर वह वकील ठगते हैं। हम लोग इलाहाबाद में इतनी दूर जाकर के वकीलों से न लड़ सकते हैं, न झगड़ सकते हैं, न ऊंची आवाज में अपनी बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पड़ोस में हाई कोर्ट होगा, हमें न्याय सस्ता भी मिलेगा, सुलभ भी मिलेगा, और किसी की ताकत भी नहीं है जो हमसे आंख उठा के कोई दाएं बाएं बात कर जाए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। छोटा प्रदेश होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ब्रज प्रदेश में सारा ब्रज प्रदेश का 15 जिलों का रेवेन्यू 15 जिलों के डेवलपमेंट पर लगा दिया जाए तो हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, बिल्कुल, हर गांव के लिए हॉटमिक्स रोड होगा, हर घर को फ्री बिजली और फ्री पानी दिया जा सकता है। लेकिन तब जब ये 15 जिलों का एक अलग प्रदेश होगा तब। अगर अब फिलहाल क्यों नहीं है? फिलहाल इसलिए नहीं है कि अब कमाई करते हैं 15 जिले। एक घर में जैसे बड़े घर में कमाने वाले हो 4 लोग और खाने वाले हो 40 लोग, तो गरीबी तो मिटेगी नहीं। अगर वो 4 लोग कमा रहे हैं और 4 लोग अगर अलग रह रहे हैं तो वो अपना परिवार का पालन पोषण भी करेंगे, तरक्की भी करेंगे और उसको परिणाम भी दिखाई देंगे। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि अगर प्रदेश बंटवारे की कोई बात चल रही है तो मैं इसके समर्थन में हूँ और ये होना चाहिए। इसका एक परिणाम ये भी निकल सकता है, जैसे मुरादाबाद है, ब्रज प्रदेश में बट जाएगा और इंडस्ट्रियल एरिया है सबसे ज्यादा। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मुरादाबाद फर्स्ट नंबर पे आता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है अभी के टाइम पर अगर देखें तो। यहाँ से जनरेट होता है, पूरी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की चलती है। और जब ये अगर ब्रज प्रदेश में आ जाएगा तो उसके बाद में फिर इसका कहीं नेगेटिव इफेक्ट जो है बाकी के अगर प्रदेश बनाए जाएंगे इसमें से कट करके, उन पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, मुरादाबाद को मैंने प्रदेश की जो परिधि है उसमें नहीं रखा है। अच्छा। मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, इन जिलों को रोहिलखंड में जाना चाहिए। जहां तक रहा सवाल उद्योगों का, हाँ,
नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है, बंबई के बाद में हमारे देश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक रीढ़ है, आर्थिक कैपिटल है और इकोनॉमिक कैपिटल जिसे कहा जाता है। उद्योगों की नजर से भी देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बराबर रेवेन्यू पूरे प्रदेश में किसी जिले का नहीं। दूसरी बात, रहा सवाल इससे बाहर निकलने का, आगरा के चमड़ा उद्योग, जूता उद्योग और पेटा उद्योग को कहीं भी नहीं नकारा जा सकता है। अलीगढ़ के ताला उद्योग को कभी नहीं नकारा जा सकता है। इन 15 जिलों की बात करते हैं। रहा सवाल पर्यटन का, तो आगरा का लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, यहाँ जो ये पर्यटन स्थल है, ये हब है, यहाँ जिससे जितने इकोनॉमिक जितना धन अर्जित होता है, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। फिर आगरा से लेकर फरुखाबाद तक का आलू का क्षेत्र, उसके बाद अलीगढ़ से लेकर के संभल, बदायूं तक, वल कासगंज तक हम कह सकते हैं, यहाँ तक का पूरा ईख का क्षेत्र। हम लोग कृषि की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से सब तरह से फिट बैठते हैं। और अगर इस पर विस्तार से बात की जाए तो घंटों लग जाएंगे। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ब्रज प्रदेश बनेगा तो देश का सबसे सुंदर प्रदेश होगा और 10 साल के अंदर सबसे समृद्ध देश होगा और 10 वर्षों के अंदर एक ऐसा प्रदेश होगा जिसमें सबसे कम बेरोजगारी होगी और सबसे कम निरक्षरता होगी और सबसे कम भुखमरी अथवा इसको कहा जाए गरीबी होगी। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी, इससे एक धार्मिक पहचान भी मिल सकती है देश के लिए। ब्रज प्रदेश, ब्रज प्रदेश अपने में उसका पहला शब्द ही अपने को भगवान कृष्ण की तरफ इंगित करता है। और ये मेरे मन में इसलिए भी आया कि मथुरा जो है हमारा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली रहा है और ब्रज मंडल में 84 कोस की जो परिक्रमा लगाई जाती है, जिसमें लगभग इन 15 जिलों में से आधे से ज्यादा क्षेत्रफल आ जाता है। और ब्रज जो ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि कहा जाए, ब्रज रज कहा जाए, ये अपने में बहुत पूजनीय है, बहुत सम्माननीय है और ब्रज का सीधा संबंध भगवान कृष्ण से है। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को इस पर जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो मांग है इसको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि ये पीछे से मांग काफी टाइम से चली आई है और नेताजी ने काफी टाइम से इसके लिए आवाज उठाई है। और हम लोग जो है आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत जल्दी जो है कुछ न कुछ अच्छा प्रस्ताव लाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। धन्यवाद।